एलिमेंट्री कंप्यूटर जो आपका सेमेस्टर 3 में एक पेपर है, उसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, और मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी किए हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, बेसिक टर्म्स बताएंगे, बेसिक डेफिनेशन बताएंगे, और जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक क्या होती है या नेटवर्किंग होता है क्या है, नेटवर्किंग के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, या फिर नेटवर्किंग क्यों किया जाता है, नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए स्क्रीन पे। इंग्लिश में डेफिनेशन है बट मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम इसको हिंदी में भी समझाएंगे। डेफिनेशन देखिए आप, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर नेटवर्क हम उसको कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम को आपस में एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, एक साथ जोड़ने को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। क्यों जोड़ते हैं? ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम शेयर करना चाहते हैं उसको हम दूसरे कंप्यूटर के पास शेयर कर सकते हैं, या फिर दूसरे से हम तीसरे को शेयर कर सकते हैं, तीसरे से हम चौथे को शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से क्या बनता जाएगा, ये एक नेटवर्क बनता जाएगा। ठीक है, जो जनरल लाइफ में हम लोग का जो कंसेप्ट है नेटवर्किंग का, वही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, यानी एक कंप्यूटर से या फिर एक डिवाइस से जो दूसरे डिवाइस को जो मैसेज भेजेगा, तो वो कब भेजेगा, जब वो आपस में कनेक्ट होगा। यानी नेटवर्किंग करने के बाद ही हम किसी चीज़ को भेज सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, या वहाँ से हम दूसरे सिस्टम से अपने पास उसको ला सकते हैं। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन हो गई। उसके बाद देखेंगे एवरी नेटवर्क इन्वॉल्व्स, यानी जो भी नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, बनाएंगे, आपस में जो हम कनेक्ट करेंगे उसमें क्या क्या होगा, एक हार्डवेयर होगा और दूसरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। बिकॉज हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिल के बनते हैं। तो क्या होगा, नेटवर्क में हार्डवेयर होंगे और सॉफ्टवेयर होंगे दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर एंड टूल्स, जो आपस में कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को, टूल्स को कनेक्ट करेंगे। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बारे में मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं पहले ही, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे जो नेटवर्किंग की जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपस में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है, कनेक्शन किया जाता है, ताकि हम जो है अपने फाइल्स को, अपने डेटास को, इंफॉर्मेशन को, सूचनाएं को यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के यूजेस क्या क्या हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या हेल्प करता है, आपको ये बताएगा, आपको ये हेल्प करेगा कि जो भी आपके पास रिसोर्स है उसको आप शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लें आपके पास 3 सिस्टम है, ठीक है, 3 सिस्टम है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और तीनों सिस्टम में यूज़र बैठे हुए हैं या आप यूज़ करते हैं। एक में आप है, एक में आपका फ्रेंड है और तीसरा में भी आपका फ्रेंड है, बट आपके पास एक ही प्रिंटर है। ठीक है, तो एक ही प्रिंटर में आप कभी आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, या फिर ये सिस्टम नंबर 2 में जो बैठा वो प्रिंट करना चाहता है, या फिर सिस्टम नंबर 3 में जो बैठा। अब प्रिंटर एक ही है, तो इस प्रिंटर को हम क्या करेंगे, नेटवर्क के साथ अटैच कर देंगे। अब इस प्रिंटर के माध्यम से कोई भी सिस्टम में बैठा यूज़र अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है। तो आपको जो पहला पॉइंट बता रहा है, हेल्प यू टू शेयर रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स, यानी ये हमारे पास रिसोर्स है, इसको हम शेयर कर सकते हैं सारे सिस्टम के साथ। ठीक है, पहला। दूसरा क्या, अलाउज यू टू शेयर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, यानी हम सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। हमारे पास एक ही सॉफ्टवेयर है और सारे सिस्टम में उस सॉफ्टवेयर को हम शेयर कर सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग थोड़ा सा आप डिटेल्स में जानेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट चूंकि आपका एलिमेंट्री कंप्यूटर है, आपको बहुत ही बेसिक में जानना है और बहुत डीपली में इसको जानना नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड होते तो आप इसमें आगे जाके और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, डेटाबेस भी शेयर कर सकते हैं, आपका फिर प्रिंटर्स जो रिसोर्सेज उसको भी शेयर कर सकते हैं। और क्या करता है,
नेटवर्किंग प्रोवाइड्स फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। यानी एक कंप्यूटर से अगर हम दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत बढ़िया तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चला जाता है और दूसरे से तीसरे में चला जाता है। यानी एक सिस्टम में हम बैठे हैं और जहाँ जिस सिस्टम पे भी हम सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, हम बहुत ही आसानी से अपने डेटा को, मैसेज को दूसरे सिस्टम तक भेज सकते हैं। लेकिन नेटवर्किंग होना चाहिए, आपस में लिंक्ड होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये यूजेस है। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस है, बेसिक में आपको इतना जानना है ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएं आप उसको आसानी से बना सकें। नेटवर्किंग के अगर एडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 पॉइंट से लिखे हैं। हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। यानी नेटवर्किंग के ये फ़ायदा है, या फिर मैंने अभी आपको यूसेस बताई, कुल मिला के सारी चीज़ें एक ही है। यानी हम मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और फिर एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं और फिर हम कोई भी डॉक्यूमेंट को, इन्फॉर्मेशन को सेंड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा पॉइंट क्या, हेल्प्स यू टू शेयर प्रिंटर्स, स्कैनर्स etc। यानी अगर हमारे पास एक प्रिंटर है तो हम बहुत सारे सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक स्कैनर्स है तो बहुत सारे सिस्टम के साथ हम शेयर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सारे सिस्टम जो है वो आपस में, सारे सिस्टम जो आपस में लिंक्ड होने चाहिए, तभी हम जो है उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से या नेटवर्किंग करने से आसानी होती है कि मान लें अगर ये सिस्टम नंबर 1 है और ये सिस्टम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगर आपको 1 से लेकर 5 तक भेजना है मैसेज, तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप इस रूट से भेजते हैं तो ये अगर इस इधर जो ब्लॉक है तो ये क्या होगा, इस रूट से जाके यहाँ पे सेंड कर सकता है। तो नेटवर्किंग में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। बहुत सारे रूट इस्टेब्लिश होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, कहीं से भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क होंगे। इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो मेन एडवांटेजेस होते हैं वो शेयरिंग है, चाहे आप सॉफ्टवेयर का शेयर करें या रिसोर्स का शेयर करें या प्रिंटर्स का शेयर करें। यानी कि नेटवर्किंग को जब बनाने के बाद, इस्टेब्लिश करने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं। अब डायग्राम से हम थोड़ा समझ लेते हैं नेटवर्किंग क्या है। नेटवर्किंग को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक वायर्ड नेटवर्क से, यहाँ देखिए इस साइड में जो है ये वायर्ड नेटवर्क है, यानी इसमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा जो होता है वो वायरलेस होता है। तो पहले वायर्ड नेटवर्क की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्लाइंट 1 है, यानी सिस्टम को हम क्लाइंट भी कह सकते हैं। क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है, और ये फिर सर्वर है, प्रिंटर है, क्लाइंट 4 है, सर्वर। देखिए इसमें अगर कोई टर्म्स आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, हम फिर से उसको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट क्लाइंट हो या मशीन हो या कंप्यूटर हो, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जो हमारा नेटवर्किंग इस्टेब्लिश होता है। सर्वर भी होता है जहाँ से हम सर्विस को ले सकते हैं, प्रिंटर होता है जहाँ से हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू और भी नेटवर्किंग को आसानी से समझा जा सकता है। ये हो गया आपका वायर नेटवर्क, यानी इसमें यहाँ पे जो है वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा जो हो रहा होता है हमारा वायरलेस, दैट इज़ वाईफाई। वाईफाई में क्या होता है, इस तरीके से देखिए सिग्नल्स जो होते हैं वो निकलते हैं और सेंसर के माध्यम से जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो है कनेक्ट है, बट ये यहाँ पे वायर से कनेक्ट नहीं है, सिंपल कनेक्ट है ये एक दूसरे से। ये इससे भी कनेक्ट हो सकता है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, अगर वो नेटवर्किंग के रेंज में होते हैं तो कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 2 तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वायर नेटवर्क, दूसरा है वायरलेस नेटवर्क। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस को दिखाते हैं, चूँकि एग्ज़ाम में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जो सही होगा, ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो भी सही होगा आपको ओएमआर शीट में आपको टिक लगाना है, सही का सही जवाब लगाना है। ठीक है, और आपको इसमें कुछ नहीं करना है, एमसीक्यू होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे तो एमसीक्यू भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलिए हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। यानी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आज के लेक्चर में इसको हमने कवर नहीं किया, फिर भी हम इसको बताते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे, या मैंने जो पहले लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें ये सारा क्वेश्चन, ये टॉपिक कवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, ये क्वेश्चन आएगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ए में हब है, बी में स्विच है, सी में मॉडेम है, डी में कीबोर्ड है। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क डिवाइस नहीं
है। तो हब तो नेटवर्क डिवाइस है, स्विच भी नेटवर्क डिवाइस है, मॉडेम भी नेटवर्क डिवाइस है, कीबोर्ड जो है ये नेटवर्क डिवाइस नहीं माना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी। अब आपको डी वाले ऑप्शन पे जो रहेगा उस पर आपको इस तरीके से गोल सर्कल को पूरा इसमें फिल कर देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन OSI मॉडल। OSI एक मॉडल होता है नेटवर्किंग में, उसमें कितने लेयर्स होते हैं? क्या 5 होते हैं या 6 होते हैं, 1 होते हैं, 6 होते हैं। तो अगर आप पढ़े होंगे या आपको बताया जाएगा तो आप इसमें क्या लगाएंगे? 7 पे टिक लगा देंगे, क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होते हैं। 7 के अलग अलग नाम होते हैं, फिलहाल अभी इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये, द फुल फॉर्म ऑफ OSI। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। OSI का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्टिकल सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। आपने पहले जानना है, समझना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जब देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन जो ये सही है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी OSI का फुल फॉर्म जो होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। तो आप पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप सही आंसर पे टिक लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।